जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो नीलम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी की कृपा से मुझे ये मौका मिला कि मैं गुरु जी का वर्णन आप सभी के साथ कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना साथ संगत जी आप सभी का भी कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप सभी के साथ गुरु जी के कुछ अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से करीबन 2017 में मेरी जर्नी शुरू हुई थी और मैं जुड़ी थी। और गुरु जी से संगत जी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के द्वारा जुड़ी थी। संगत जी, वो द्वारका में रहती हैं और मैं वसुंधरा में रहती हूँ। तो संगत जी, सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरु जी को मानना शुरू किया था। अक्सर वो गुरु जी के बारे में मुझे फ़ोन पे बताती थी और सत्संग भी शेयर करती थी, बट संगत जी मैं इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं संगत जी बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीती हूँ। तो मैं संगत जी ये ज़्यादा धार्मिक और धर्म इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ। मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें, धर्म ज्ञान, ये सब ऐसे ही है, लोगों को गुमराह करना, बहकावा दिलाना, ये सब चीज़ें संगत जी माइंड में रहती थी। और प्रैक्टिकल लाइफ संगत जी मेरे अंदर आदत थी, खाओ पियो ऐश करो और अपना क्या कहते हैं पार्टी इंजॉय करो। अभी लाइफ बहुत बड़ी है, कोई ये टाइम नहीं है पूजा पाठ का। तो ये सब संगत जी मेरे माइंड में रहता था। तो सिस्टर इन लॉ अक्सर मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी, तो मैं ये कहती थी हाँ दीदी ठीक है, बस इतना कह के और आगे कोई बात नहीं करनी। तो सिस्टर इन लॉ ने संगत जी बताना छोड़ दिया, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। उन्होंने काफ़ी बार मुझे भी कहा कि भाभी एक बार चलो आप दर्शन तो करके आओ, बट संगत जी को इंटरेस्ट नहीं था उस समय। 2017 की बात है। तो संगत जी बस ऐसे ही मेरा रहता था, पार्टी करो खाओ, किटी पार्टी ज्वाइन करनी और बच्चों को संगत जी पार्टीज में ले जाना। घर में एटलीस्ट संगत जी पूजा पाठ भी बहुत कम होती थी, पूजा पाठ भी मैं नहीं करती थी। और ऑलरेडी संगत जी जैसे मैं थी वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को भी बना रखा था। और संगत जी बस फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा था, हमारा बहुत फैला हुआ था। तो ये समझ लीजिए सैटरडे संडे तो हमारा इतना बिजी रहता था पार्टी में कि संगत जी कब मंडे आ जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। कभी भगवान की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब दुख सामने आता है तभी ईश्वर याद आते हैं, और वही संगत जी हमारे साथ था। संगत जी अभी ये 2017 की ही बात है, 29 फरवरी की।
मेरे हस्बैंड को संगत जी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना शुरू हुआ। और संगत जी आई थिंक उस दिन संडे का दिन था। एक्चुअली संगत जी मैं आपको बताती हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताना चाहिए, कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो बिल्कुल मैं संगत जी शेयर करूँगी। तो जैसे कि संगत जी मैंने आपको बताया कि पार्टी वग़ैरह ये सब काफ़ी हम लोग करते थे। और उसके बाद संगत जी हम लोग नॉन-वेज वग़ैरह भी बहुत खाते थे। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ संगत जी मैंने जी है अपनी फैमिली में भी, शादी होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी बच्चों को भी संगत जी मैंने यही सिखाना, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करना, बस अपना सुबह जैसे मतलब एक वो कहते हैं ना शौक रईसों वाले वो थे कि बेड टी चाहिए, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट चाहिए और ब्रेकफास्ट में अंडा ब्रेड चाहिए, तो ये वाली लाइफ थी। उसके बाद संगत जी हस्बैंड को उस दिन पार्टी थी, संडे का टाइम था और संगत जी मेरे हस्बैंड का आफ्टर में 11 क्लॉक फ़ोन आता है मेरे पास और मुझे कहते हैं कि नीलम और घर में पार्टी है, तो आज हम लोग ना डिनर में काम करते हैं कि मैं शुक्ला जी को बोल देता हूँ, उनके एक फ्रेंड थे शुक्ला जी, मैं उनको बोल देता हूँ और आज घर में जो है ना नॉन वेज बनेगा, बढ़िया वाला बनाना और तंदूरी रोटी मैं बाहर से ले आऊँगा, नॉन वेज पुलाव वगैरह ये सब मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप पर टाइम से भेज देना क्योंकि तैयारी करने में भी टाइम लगेगा। मेरी मेड भी संगत जी करीबन 6 बजे के आसपास वो चली जाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप टाइम से भेजना क्योंकि फिर उषा भी चली जाएगी। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ और वो 1 बजे के समथिंग तुम्हारे पास मटन लेके आ जाएगा। इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने कहा। अब संगत जी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं चिकन लाने के लिए और संगत जी मेरे हस्बैंड जब अपने फ्रेंड को बोलते हैं तो देखिए संगत जी अनजाने में की हुई गलती को ईश्वर माफ कर देता है और हमसे अनजाने में वो गलती हुई थी, हमने जानबूझ के नहीं की थी। बस हमें ये पता है कि हमसे वो गलती हुई, उस गलती के कारण हमें गुरुजी ने अपने से जोड़ा। तो संगत जी उनके फ्रेंड शुक्ला जी मुझे अ, दोपहर के 1 बजे, 1 सवा 1 बजे करीब चिकन ला के देते हैं और संगत जी मैं तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो जो मेरी मेड थी उषा, तो वो बिहार की थी, बिहारन थी। तो वो मुझे कहती है कि दीदी ये गाय का चिकन लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा चल पागल हो गई है क्या? गाय का चिकन नहीं हो सकता। हम लोगों में गाय नहीं खाई जाती, हम लोगों में मुर्गा, बकरा ये सब खाया जाता है। तो वो कहती है कि नहीं दीदी मानो ना मानो बट मुझे ये गाय का चिकन लग रहा है। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शुक्ला भाई साहब को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, लंबे टाइम से जानते हैं और वो क्यों लेकर आएंगे। तो मेरी जो मेट थी वो कहती है पता नहीं, चलो जो भी है। और मैं संगत जी उसको कहती हूँ तू बस बना, तुझे गलतफहमी हो रही है तो कुछ ज़्यादा ही सोचती है। और संगत जी हम वो चिकन बना लेते हैं। संगत जी वो जो गाय का मीट था वो बन जाता और संगत जी बन के रख दिया गया। और संगत जी शाम को पार्टी वगैरह थी और पार्टी में सब फ्रेंड सर्कल, जैसे मैंने आपको बताया कि संडे कहाँ बीत गया, मंडे आ गया, रात को पार्टी में बातें करनी, डांस करना, एंजॉय करना, कोई गेम्स खेलना, ये सब रहता था। और सुबह करीबन 5-5 बजे सब अपने-अपने घर के लिए चले जाते थे, क्योंकि हर किसी को मंडे ऑफ़िस करना होता था। तो संगत जी करीबन रात को पार्टी 9 बजे के आसपास हम लोग सारे मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर संगत जी प्रोग्राम बनाते हैं कि अब हम लोग जो है ना सिंगिंग की गेम खेलेंगे कि एक दूसरे पे तकिया डालेंगे और उसके बाद जिसका भी नंबर आएगा वही सिंगिंग करेगा। तो संगत जी हम इसकी तैयारी कर ही रहे होते हैं, सारे गद्दे-वद्दे बिछा रहे होते हैं क्योंकि बच्चे तो सो गए थे उस टाइम तक। और संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड जो हैं क्या कहते हैं थोड़ा-थोड़ा सा पेट को दर्द की वजह से इधर-उधर घूम रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड से एकदम से पूछती हूँ कि क्या हुआ? आप
इधर उधर क्यों टहल रहे हो? मेरे हस्बैंड कहते पता नहीं पेट में एसिडिटी हो गई है, गैस बन गई है, समझ नहीं आ रहा, बहुत हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, अभी ठीक हो जाएगा, मैं आपको चूरन वगैरह दे देती हूँ। तो मैंने उन्हें चूरन दिया, डाइजिन दी, बट संगत जी उनका पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। जैसे जैसे संगत जी रात बढ़ने गई और बढ़ती चली गई, ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड जैसे मछली तड़पती है उस तरीके से तड़पना उनका शुरू हो गया। तो संगत जी मैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे घर में, वो सब डर गए कि अचानक से क्या हो गया। तो सभी ने कहा कि इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा इमीडिएटली। संगत जी मेरे तो आंसू रुकने से उस समय नहीं रुक रहे थे कि क्या हो गया मेरे हस्बैंड के साथ। और संगत जी एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस में हस्बैंड को ले जाया जाता है हॉस्पिटल। और संगत जी जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर मेरे हस्बैंड को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और संगत जी डॉक्टर से हम सभी बार बार पूछे थे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था संगत जी कि शायद एसिडिटी ज़्यादा है और आराम नहीं पड़ रहा है, तो अभी बस डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई ट्रीटमेंट करेगा, कोई इंजेक्शन लगाएगा और अभी ठीक होकर आ जाएंगे। बट संगत जी डॉक्टर तो एडमिट कर लेता है। एडमिट करने के बाद संगत जी डॉक्टर से हम पूछते हैं, वो बताते ही नहीं है, बस इधर से उधर भागे जा रहे थे। उसके बाद संगत जी करीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर बुलाते हैं मुझे और डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि आपके हस्बैंड के पेट में अल्सर है और वो इन्फेक्शन के तौर पे बन चुका है, और जो अल्सर था वो पेट के अंदर फूट चुका है और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो आपके हस्बैंड का अभी ऑपरेशन करना होगा। संगत जी मैं एकदम से शॉक हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल, हम तो फुल बॉडी का चेकअप करवाते हैं। संगत जी 6 मंथ में मैं, मेरे हस्बैंड फुल बॉडी का चेकअप करवाते हैं, और बट ये कैसे पॉसिबल था। संगत जी मैं डॉक्टर से बोलती हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है आपके पास कोई रिपोर्ट्स है तो दिखाइए। मैं संगत जी कहती हूँ ठीक है, तो मैं घर जाती हूँ, घर जाके संगत जी में रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ, रिपोर्ट्स दिखाती हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं ये तो भी 3 मंथ पहले का ही है, तो एकदम से इतनी जल्दी अल्सर होके कैसे फूट सकता है। मैं शॉक हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा शॉक। और संगत जी डॉक्टर कहते ठीक है आप हमारी भी रिपोर्ट चेक कर लीजिए। डॉक्टर दोबारा रिपोर्ट करवाते हैं और संगत जी इन्फेक्शन मिलता है और संगत जी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। अब डॉक्टर कहते हैं इतना सोचने का टाइम नहीं है, आपको ऑपरेशन अभी के अभी कराना होगा। अब संगत जी क्या होता है, मैं देख के डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। तब संगत जी मेरे सिस्टर इन लॉ के पास फ़ोन करती हूँ, और जब सिस्टर इन लॉ को पता चलती है तो वो आती है, तो वो कहती है भाभी अ, आप मानो ना मानो, सिर्फ आप गुरु जी का जल प्रसाद इन्हें पिला दो। तब संगत जी वो कहते हैं ना कि आप किसी परेशानी में होते हो और किसी मुसीबत में होते हो, उस समय ईश्वर काम आता है ना, आपका वो प्रैक्टिकल लाइफ जीना काम आता है, ना आपकी वो पार्टियां काम आती हैं, ना आपके यार दोस्त काम आते हैं, उस समय सिर्फ ईश्वर याद आता है। संगत जी मैंने वो जल प्रसाद अपने हस्बैंड को पिलाया, और संगत जी डॉक्टर्स ने हमें बोल दिया था कि इन्फेक्शन फुल बॉडी में इतना फैल चुका है कि आप 100 में से सिर्फ और सिर्फ 80% मान के चलिए कि बचाना मुश्किल है। अगर 20% अगर बच गए तो वो प्रभु की कृपा है। तो मैं संगत जी बहुत परेशान थी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को जल प्रसाद पिलाया। उसके बाद संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप उन्होंने मुझे भी करने को बोला, खुद ने भी किया, और संगत जी इस तरीके से मेरा अंकल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करीबन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे 2.5 घंटे चला। 2.5 घंटे में सारा ब्लड निकला, नया ब्लड मेरे अंकल की बॉडी में डाला गया, और संगत जी हैंडस्कोप होता है वो मेरे अंकल की बॉडी में डला।
इस तरीके से मेरे अंकल करीबन संगत जी 20-25 दिन हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद मेरे अंकल ठीक हुए। और जब तक संगत जी मैं गुरुजी को मानना मैंने शुरू कर दिया था, मैं जब हॉस्पिटल में रहती थी तब गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। कभी मेरी सिस्टर इन लॉ, कभी मैं रुकती थी, कभी मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड रुकते थे। ये एक ही बहन-भाई थे, तो कभी हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई और रुक जाता था, मैं बच्चों के पास चली जाती थी। ऐसे समय कटा। उसके बाद संगत जी जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ हो गए, तब हम गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए, माथा टिकवाने ले गए। तो संगत जी जिस दिन हम माथा टिकवा के गुरुजी का घर वापस आए अपने हस्बैंड को लेके, उस दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और ड्रीम दर्शन में उन्होंने संगत जी मुझे क्या दिखाया कि गौ माता खड़ी है और गुरुजी मुझे बहुत डांट रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं। और एक कसाई आता है और वो गौ माता को मार देता है। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ और वो जो कसाई था वो मेरे ही सामने गौ माता का मांस खाता है। ये सब गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखा रहे हैं, लेकिन गुरुजी मुझे बहुत डांट रहे हैं और मैं गुरुजी के सामने फिर रो पड़ती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी मुझे आप क्यों डांट रहे हो, मैंने किया क्या है। तो गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं, बस गुरुजी कहते हैं जे तुम किसी जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की जिंदगी लेने का भी ਤੁਹਾਡਾ कोई हक नहीं है। गुरुजी इस तरीके से संगत जी मुझे बोलते हैं। और सुबह संगत जी मैं भयभीत होके उठती हूँ, फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन करती हूँ। मैंने कहा उस दिन हम लोगों ने ऐसे से मटन बनाया था, मुझे नहीं पता था वो मटन किस चीज़ का है। मेरी मेड मुझे कह भी रही थी कि दीदी ये गाय का चिकन है, बट मैंने उसकी बात सीरियसली नहीं ली और बना दिया। और उसी दिन तुम्हारे भैया की तबीयत खराब हुई। तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि कहाँ से लाए थे? मैंने कहा मैं नहीं लाई थी, इन्होंने शुक्ला जी को बोला था। तब संगत जी मैं शुक्ला भैया को फ़ोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि भाभी जी यहीं पे एक नई मीट की शॉप खुली थी, मैं उसके वहाँ से ये लेकर आया था। बट मैंने तो मटन माँगा था, वो किसी मोमडन की दुकान थी। मुझे नहीं पता उसने ये चिकन कौन-सा दिया, कौन-सा नहीं दिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो संगत जी हमसे अनजाने में ये गलती, भूल, अपराध हुआ और गुरुजी के मैसेज आने हमें शुरू हुए कि गाय दान कर, तेरा कष्ट कट जाएगा, तेरा गुरु तेरे नाल है। तब संगत जी हमने एक गाय को दान किया और बहुत क्षमा याचना मांगी। हम सच में संगत जी अपने स्वार्थ के लिए कितने स्वार्थी बन जाते हैं। सच में संगत जी उस समय मुझे ये समझ आया कि इस पूरी दुनिया में कोई काम नहीं आया, बस परमात्मा काम आए। और उसके बाद तो संगत जी अनेकों सत्संग हुए, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरे भूलों के लिए भी मुझे क्षमा किया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड संगत जी बिल्कुल ठीक हुए, उन्होंने भी गुरुजी को मानना शुरू किया। अब संगत जी हम पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, अब हम सत्संग करते हैं। हर सैटरडे, संडे को संगत जी हम घर में सत्संग करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप चलाते हैं, गुरुजी की वाणी चलाते हैं। और सच में संगत जी इतना आनंदित माहौल हो जाता है कि संगत जी अब भी हमें नहीं पता चलता कि संडे और सैटरडे कहाँ गया, कब मंडे आ गया। संगत जी अब पार्टी की जगह हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और बहुत अच्छा लगता है संगत जी। शायद जो मैं जी रही थी वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं थी, जो गुरुजी ने मुझे जीनी सिखाई वो प्रैक्टिकल लाइफ थी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, बस मालिक का शुक्राना करती हूँ, मेरे हस्बैंड को नई लाइफ बख्शने का अनंतम शुक्राना। फिर बहुत जल्द अपना और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।